हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट। यस, हमारे ईएमसी करिकुलम। तो देखिए, आज हमने इस वर्कशीट में क्या करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर। तो उसका ये पार्ट 1 है। जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी, आज़ाद जी ने भी कहा, सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आएं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। वो ऐसी लगन आपके अंदर डाल देते हैं जिससे आप उस काम को किए बिना चैन ही नहीं ले पाते। आप आराम, सोना क्या है, हम आराम करते हैं। हमें तब तक आराम नहीं आता जब तक कि हम अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लें। जो हमारा असली सपना है, जो हमारा असली लक्ष्य है, वो ऐसा होता है। तो देखिए, सपने ना सिर्फ हमारे आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनते हैं। सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन में पहल करने, नई चीज़ें सीखने, जोखिम उठाने और लोगों के अनुभवों से सीखने को प्रेरित करते हैं। बेटा, सपना वही है, ड्रीम आपकी वही है जो अगर आप सोच रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। आपको जब आप अपने सपने, अपने ड्रीम, अपनी विशेस, आपकी विशेस है तो आपके ड्रीम होते हैं। जब आप अपने विशेस को, अपने ड्रीम्स को विंग्स देते हैं, वो विंग्स क्या है? आपकी डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क। जब आप पूरे दृढ़ निश्चय से, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ता अपने आप मिलता जाता है। जैसे सबसे पहले आपने अपने जीवन में पहल की आगे बढ़ने की, और फिर नई नई चीज़ें सीखना शुरू किया कि मुझे ये काम करना है। उसके बाद जोखिम उठाना सीखा कि कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, मैं इसको तब तक करूँगी जब तक मैं इसको पूरी तरह से अच्छी से ना कर सकूँ। और जब आप इस तरह से करोगे तो गलती होगी भी, तो जो अनुभवी व्यक्ति है, आप उनसे उनके अनुभव शेयर करते हो, उनसे पूछते हो और बहुत सी ऐसी चीज़ें जानते हो जो उन्होंने बहुत समय के अनुभव के बाद प्राप्त की हैं। जैसे अगर आप एक प्रश्न भी करने लगे तो आपको बता देते हैं कि आप इस तरह से करिए। या हमने भी, बेटा आपके सामने है, हम सिर्फ स्कूल में पढ़ाते थे और स्कूल में पढ़ाकर हमें यूट्यूब वीडियोस बनाने की कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। आप सब हमें स्कूल में ही मिल जाते थे। लेकिन आज पेंडेमिक, कोरोना वायरस के आने से, कोविड-19 के फैलने से आज ये हुआ कि हमारा स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन पर आ गया। और आज आप लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका हमें जो हमारे अनुभवी शिक्षकों ने बताया, यूट्यूब का चैनल। यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी ही आवाज़ में, अपने ही तरीके से, अपने ही दिखाई गई वर्कशीट में आपको समझा पा रहे हैं। तो ये भी तो एक नया तरीका था ना। और किसी ने पहली बार जब ये सोचा होगा तो सोचो, कुछ भी करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है। हम बड़े बड़े अनुभवी लोगों को देख चुके हैं, जिन्होंने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, आपको उनसे इंटरेक्शन करने का भी मौका मिल रहा है आजकल, जो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। हमारी दिल्ली सरकार ईएमसी के माध्यम से आपको बड़ा सोचना, एक क्रिएटर बनना सिखा रही है। कंज्यूमर तो सभी होते हैं जो उन चीज़ों को, उन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिएटर, उसको बनाने वाला वही होता है जो पहली बार कुछ नया सोचता है, जिसने कुछ बड़ा सोचा। तो देखिए, शुरुआत हम अपने आसपास के 3 लोगों से करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों में से 3 लोगों को चुनें, और जैसे कि आपके दोस्त, पड़ोसी, नाना नानी जो आपके पास हैं, जो आस पड़ोस में हैं, जो बड़े हैं आपसे, और उनके अनुभवों को साझा करें। जिसमें आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? जिसमें आप उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब वह आपकी उम्र के थे तो वह क्या सपने देखते थे, और अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने क्या कोशिश की, या क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे ना हो तो सपने नहीं देखने चाहिए। जी, सपने पूरे ज़रूर होंगे अगर आप दृढ़ निश्चय और मेहनत के साथ काम करेंगे, तो हर सपना पूरा होगा आपका। बेटा, उसके बाद आपका है जो आपने उनसे पूछा,
अब आपको जो उन्होंने बताया वो आप इस तालिका में, इस टेबल में पहले व्यक्ति का पहले में, दूसरे व्यक्ति का पहले में, पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का और तीसरे व्यक्ति ने जो भी विवरण दिया, प्रश्नों का उत्तर दिया, वो आप इसमें नोट डाउन करिए। उसके बाद बेटा आपका अगला जो है वो कार्य है लोगों से बात करके मुझे कैसा लगा, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ रहा है। तो आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सपना देखना और उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए, उन कोशिशों में कहाँ उन्हें कभी कभी ऐसी दिक्कत भी आई होगी और उनको कैसे उन्होंने सॉल्व किया। इसी से ही आप आगे बढ़ना भी सीखते हैं और किसी के अनुभव साझा करने से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी क्षमताओं को भी जानने का मौका मिलता है। क्या आप भी खुली आँखों से अपने लिए सपने देखते हैं? अब पहले तो आपने यहाँ पर अपना अनुभव बताना है। उसके बाद क्या आप भी सपने देखते हैं? यह सपने कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई रुचि, कोई कल्पना या फिर कुछ बनने का या समाज के लिए कुछ ऐसा करने की इच्छा। बेटा आप लोग भी तो चाहेंगे ना कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, या कोई कहता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई कहता है मैं इंजीनियर बन जाऊं, या आने वाले 1-2 सालों में, 5 से 10 सालों में समाज के लिए या लेखक बनकर, या प्रदूषण जैसे आजकल बहुत है तो हम प्रदूषण के लिए क्या। आप बच्चे भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और करते हैं। आप अलग अलग नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, रैली के माध्यम से अपने आस पड़ोस में अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता, अपने परिजनों को यह समझाकर आप भी अपना योगदान आज भी दे रहे हैं और आगे इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी आपका एक सपना है। इन सपनों की सूची बनानी है आपको और उनके सूची बनाकर आप कल्पना के अनुरूप कुछ भी जो आपके मन में आता है उससे लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। आपने माइंडफुलनेस की एक्टिविटी तो करी है, तो अपनी आंखें बंद करिए, मन में सपनों में की उड़ान भरिए और सोचिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है, जिसे आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, बहुत खुशी मिलती है, बिना थके कर सकते हैं, और उनके बारे में लिखिए। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप इस गोले में अपना नाम लिखिए या अपना एक चित्र बनाइए और इन बादलों में उन सपनों के बारे में लिखिए जो आप पूरे करना चाहते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं जो जल्दी से अभी से पूरे हो जाएंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, या काश अभी कोरोना जाए मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ जाकर ये करूँगी। और कुछ ऐसे जो आपने अपने भविष्य में क्या देखा, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका भविष्य किस रूप में आप पाते हैं, वो सभी सपने जो आपके मन में आ रहे इन बादलों में आप नोट डाउन करिए। उसके बाद है अपने आसपास के लोगों से आप बात करने के बाद और अपने सपनों के बारे में सोचने के बाद आपको क्या लगा, क्या लगता है कि सपने देखना और बड़ा सोचना ज़रूरी है? अगर है तो क्यों है? जब हम पहले सोचेंगे बेटा तभी तो हम कर पाएंगे। कोई भी चीज़ शुरुआत हमारी सोच से होती है, फिर हमारे कर्म यानी कि हम उस काम को करते हैं और फिर वो हमारे बिहेवियर में या हमारे प्रेजेंट में आती है, हमारी एग्जिस्टेंस में आती है। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत सोच से ही होती है, तो सोचना तो बहुत ज़रूरी है। Think big, keep learning and enjoy your day. Have a nice day and note down all your dreams. Give wings to your dreams by determination and hard work. Your strong determination and hard work will provide you success in every field. Thank you.